चार के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। क्या होती है किताबें और किस तरीके से बताती है किताबें, ठीक, और कब्र होता क्या है, कुछ जानकारी देखेंगे। पुस्तकालय में एक मैरी थी। कौन? एक लड़की मैरी, ठीक। जैसे ही घंटी बजी शिक्षक ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज वे पहली बार पुस्तकालय जा रहे थी। ठीक उसी तरह जब मैरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफ़ी बड़ा था और वह किताबों से भरे कई रैक थे। कोने में एक अलमारी थी जो मोटी मोटी किताबों से भरी थी। मैरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षक ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी एक संग्रह है? मैरी सोचने लगी, वेद क्या है, चलो पता लगाएं। मैरी बोलती है कि वेद होता क्या है। तो आइए, दुनिया में एक प्राचीनतम साहित्यिक स्रोतों में एक है। शायद ही तुमने सुना होगा कि वेदों के बारे में, ठीक। तो वे चार प्रकार के होते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुकत कहा गया है। सुकत का मतलब है कि अच्छी तरह से बोला गया है। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें से 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम पौधा का है। ठीक इसी प्रकार जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वार पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सुक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। तुम स्कूल में जो सांस्कृतिक पढ़ती होगी, ठीक उसी प्रकार से इसमें भाषा भी थोड़ी कुछ अलग होती होगी। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वो लिखी और छापी गई है। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया है। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 2 साल पहले हुआ। यही इतिहासकार की हम ऋग्वेद का अध्ययन किया करें तो देखें कि इतिहासकार पुरातत्वविद जो होते थे उनका ऐसा मानना था, जो उनके अतीत के बारे में वो जानकारी इकट्ठा किया करते होंगे, ठीक उसी प्रकार जब भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। ठीक आगे चलते समय उन्हें पता लगा कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करेंगे। ठीक तो उन्होंने क्या किया कि ऋग्वेद के कुछ सुखद वार्तालाप के रूप में है, तो विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित 2 नदियाँ जैसे व्यास और सतलुज नदी, इन दोनों के बीच में यह एक संवाद एक ऐसी ही सुकत का अंश है। इन दोनों नदियों का मानचित्र पृष्ठ 2 पेज नंबर पे खोजें और देखना, वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। तो 2 नंबर पेज अभी नीचे आएगा। ठीक देखो, ऋग्वेद की क्या है, पांडुलिपियों का एक पन्ना है। ये देखो, ये ऋग्वेद कैसे लिखा हुआ है, इसकी एक पांडुलिपियों का एक पन्ना है। ठीक आइए, बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपियों को देखकर अंग्रेजी अनुवाद और तैयार हुआ और यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। आप ये देखना चाहो तो ये पुणे और महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है एक पुस्तकालय में। आइए आगे जानकारी लेते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ क्या होते थे? तो ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़े जो होते थे वो घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था।
इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ जो होती थी वहाँ पर, वैसे ज़मीन के लिए भी और लड़ी जाती होगी। ठीक उसी प्रकार जब जहाँ चारगाह हो या जहाँ पर जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाली फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी मानी जाती है कि पानी के स्रोतों और लोगों की बंदी बनाने के लिए भी लड़ाई की जाती होगी। ठीक, आगे देखा जाए तो युद्ध में जो भी जीतता है तो धन कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों को बांट दिया जाता था। वही कुछ धन यज्ञ कराने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी जो भी आहुति दी जाती होगी। वही अधिकांश पुरुषों ने युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव जितनी सभा होती थी उसमें मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा कराते थे। ठीक उसी प्रकार जब यहाँ पर वहाँ से लोग उन लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। यही बात करें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, लोग क्या बताने वाले कुछ शब्द हैं जो कि बताया जाएगा। वही बात करें तो लोगों का वर्गीकरण किया गया है। काम जैसे भाषा के आधार पर परिवार, समुदाय, निवास, स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता था। ठीक ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो तो ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है और पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। दूसरे लोग थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्राय जो राजा होते थे वो मृत्यु के बाद उसका जो भी बेटा होता था वो अपने आप ही शासक नहीं बन सकता था, क्योंकि जितने जो वहाँ पे था जब राजा मर जाता था, जो बेटा होता था तो वो क्यों नहीं राजा बन सकता था, तो क्योंकि जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्द इस्तेमाल होते थे। जैसे कि एक था जन, जिसका प्रयोग हिंद व अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश्व, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर दो तुम आगे जाके विस्तार में पढ़ोगे 5वें चैप्टर में। ऋग्वेद में विश्व और जनों का एक नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विश्व, भरतजन या विश्व, यदुजन या विश्व जो होता था विश्व, जिसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कोई नाम जानना पहचानना लगता है? तो आइए देखते हैं। तो जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं का रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते हैं तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषा बोलते थे। बाद के समय के बाद क्या हुआ कि स्त्रीलिंग जो दासी होती थी, शब्द का मतलब होता था कि गुलाम हो गया है। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वे जो भी मालिक उन्हें काम दिया करते थे, ठीक है, उन्हें वह सब करना पड़ता होगा। ठीक उसी प्रकार जब जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगह पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वह क्या हो रहा होगा। देखो, खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की है। महापाषाणों की कहानी। अगले पृष्ठ के चित्रों को देखो। ये सिल्का खंड जो महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण या पत्थर, ठीक, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों को द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे।
महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ठीक, कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ था पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई है उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढो कर लाना, ठीक, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानताएं मृतकों को खास किस्म के मिट्टी में बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से भी जाना जाता था। ठीक उसी प्रकार इनके साथ ही मिले हैं लोहे और औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने भी। महापाषाण कब्र से मिले लोहे के सामान और बाईं और घोड़े के लिए सामान नीचे बाईं और कुल्हाड़ियों के नीचे एक कटरा। देखो ये है, देखो चित्र महापाषाण का शवाधान। ये देखो शिस्ट कहा जाता है। यह दिखाया गया है कि शिस्ट में एक पोर्ट हॉल, बड़ा सुराख है जो शायद ही पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। लोगों को सामाजिक और असमानताओं के बारे में कैसे पता लगा और कैसे जानकारी होनी चाहिए। देखिए, पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई जितनी भी चीज़ें में मरे हुए व्यक्ति की होगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती है। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 12 पेज नंबर पे देखा जाए तो बाहीगिरी को खोजे गया है कि एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने, कितने 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकाल के पास देखा जाए तो सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए हैं और यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नताएं को दर्शाता है। और कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब थे और कुछ लोग सरदार थे तो कुछ अनुयायी थे। क्या कुछ कब्रों में खास परिवार के लिए थी। तो कभी कभी महापाषाणों में यह भी देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंकाल मिले हैं वे यह दर्शाते हैं कि शायद ही एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर का चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाए दोबारा नहीं जा सकता था। ठीक, यही बात करें कि इनाम गांव एक था। क्या इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र थी जो कि मानचित्र 2 में पृष्ठ 12। इनाम गांव को खोजो। यह बीमा की एक सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों का प्राय गड्ढे में सीधा लिटा कर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो या दफनाए गए शवों के पास रख दिए जाते थे। ठीक उसी प्रकार देखा जाए तो एक आदमी को 5 कमरों जो होते थे वाले मकानों के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच जो भी बसा है यह घर के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था और शव के पैर मुड़े हुए थे। यही इनाम गांव की बात करें तो काम और धंधे क्या थे लोगों के।
इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, करहा, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बैर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्रित की जाती हैं। तो ये आपका चैप्टर संपूर्ण होता है। आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड देन आपको सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।